हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं प्रारंभिक संक्रियां, यानी अवयवों पर प्रारंभिक संक्रियां कैसे होती हैं दोस्तों। और इस प्रारंभिक संक्रिया का हमारा एक ही मकसद है कि किसी भी वर्ग अवयव का ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है, यानी व्युत्क्रम अवयव कैसे निकाला जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें प्रारंभिक संक्रियाएं पता होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दे दीजिए बाबू आप लोग, अवयव पर प्रारंभिक संक्रियाएं, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, देखिए तो कौन कौन से ऑपरेशन है बाबू। तो यहाँ कहता है कि देखो किसी अवयव पर 6 प्रकार की संक्रियाएं होती हैं और उन 6 प्रकार की संक्रियाओं में 3 पंक्तियों पर होती हैं और 3 स्तंभों पर होती हैं। यानी 3 पंक्तियों पर संक्रियाएं होती हैं और 3 स्तंभों पर संक्रियाएं होती हैं, और इसी को हम लोग प्रारंभिक संक्रियाएं या रूपांतरण कहते हैं। ठीक है, चलिए इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, प्रारंभिक संक्रियाएं या रूपांतरण कहते हैं। ठीक है ना। चलिए बारी बारी से हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कौन कौन सी संक्रियाएं यहाँ पर हैं। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि किसी 2 पंक्तियों या स्तंभों का अदला बदली किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास मान लीजिए, देखिए हम आर से पंक्ति को रिप्रेजेंट करेंगे बाबू, ठीक है ना, आर से। तो हमारे पास मान लीजिए आर आई इंटरचेंज आर जे, यानी किसी अवयव के किसी भी 2 पंक्ति को हम अदला बदली कर सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी 2 पंक्ति को यानी उसको उसके जगह कर सकते हैं। ठीक है ना। उसी तरह स्तंभों को यानी सी आई इंटरचेंज सी जे, यानी ये जो आप देख रहे हैं बाबू ये इंटरचेंज का सिंबल है। किसका सिंबल है? इंटरचेंज का। इंटरचेंज मतलब अदला बदली, यानी आर आई इंटरचेंज आर जे, मतलब ये है कि आर आई की जगह आर जे आ जाएगा और आर जे की जगह आर आई आ जाएगा। ठीक है ना। तो पहला ऑपरेशन कहता है किसी 2 पंक्तियों या स्तंभों का अदला बदली किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है आर आई इंटरचेंज आर जे या फिर सी आई इंटरचेंज सी जे। ठीक है, इसका मतलब हुआ अदला बदली। ठीक है, देखिए दूसरा कह रहा है कि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्येतर संख्या से गुना किया जा सकता है। शून्येतर संख्या का मतलब होता है नॉन जीरो। क्या? नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब होता है कि जीरो को छोड़कर सभी, जीरो को छोड़कर सभी। यानी यहां पर ये कह रहा है ना कि किसी भी पंक्ति में, जैसे मान लीजिए आर आई ऑपरेशन के आर आई, आर आई ऑपरेशन के आर आई, जहां के हमारा क्या है? नॉन जीरो नंबर है। नॉन जीरो का मतलब क्या? कि जीरो को छोड़कर किसी भी नंबर से गुना कर सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी किसी भी पंक्ति में आप किसी भी शून्येतर संख्या नॉन जीरो नंबर से गुना कर सकते हैं, या फिर किसी भी स्तंभ में सी आई ऑपरेशन के सी आई, सी आई ऑपरेशन के सी आई का मतलब हुआ कि किसी भी स्तंभ में आप नॉन जीरो नंबर से गुना कर सकते हैं। दूसरा हमारा ये कह रहा है बाबू। ठीक है ना। चलिए तीसरा गुणधर्म क्या कह रहा है बाबू, सॉरी तीसरा ऑपरेशन क्या कह रहा है। तो तीसरा ऑपरेशन कह रहा है कि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी शून्येतर संख्या से गुना करके जोड़ा या घटाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है बाबू, ठीक है ना, कि मान लो हमारे पास आर आई कोई पंक्ति है, तो आर आई ऑपरेशन आर आई प्लस माइनस के आर जे, के आर जे। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी भी पंक्ति में, ठीक है ना, उसके यानी दूसरे पंक्ति के संगत अवयवों में किसी नॉन जीरो नंबर से गुना करके जोड़ा या घटाया जा सकता है। उसी तरह ये काम स्तंभों के लिए हो जाएगा। हमारा सी आई ऑपरेशन सी आई प्लस माइनस ये हो जाएगा के सी जे, के सी जे। यही काम हम स्तंभों के लिए कर सकते हैं। मुझे पता है अभी आपको यह समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं क्वेश्चन लेके इसको बताऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों।
तो चलो मैं एक छोटा सा रिकेप कर दे रहा हूं दोस्तों कि आखिर ये है क्या, ठीक है ना। देखिए बाबू, एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होता है वो 6 तरह का होता है। एलिमेंट्री ऑपरेशन कितने तरह का होता है बाबू? 6 तरह का होता है, ठीक है। 3 होता है हमारा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, और 3 हमारे होते हैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। यानी कॉलम ऑपरेशन का मतलब ना कि पंक्ति पर होता है 3, और सॉरी ये 3 पंक्ति पर होते हैं और ये 3 स्तंभ पर होते हैं बाबू, ठीक है। अब यहाँ पंक्ति में कौन कौन होता है? तो पंक्ति में पहला होता है, ये कह रहा है ना कि RI इंटरचेंज RJ, यानी 2 पंक्तियों का हम अदला बदली कर सकते हैं, पहला ऑपरेशन है। दूसरा ऑपरेशन हमारा कहता है पंक्तियों में कि किसी भी पंक्ति में आप नन जीरो नंबर से गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यानी RI ऑपरेशन KRI, ठीक है बाबू। और तीसरा हमारा प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी पंक्ति में, ठीक है, किसी दूसरे पंक्ति के संगत अवयवों में नन जीरो नंबर से गुना करके जोड़ा या घटाया जा सकता है, यानी RI ऑपरेशन RI प्लस माइनस KRJ, ठीक है। ये 3 ऑपरेशन होते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। उसी तरह आपके ये 3 ऑपरेशन क्या होते हैं बाबू? एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन में भी सेम टू सेम यही होता है। बोलिए पहला क्या होता है बाबू? पहला कह रहा है कि किसी भी 2 स्तंभों का हम अदला बदली कर सकते हैं, यानी CI इंटरचेंज CJ। और दूसरा हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है जी, कि किसी भी स्तंभ में हम नन जीरो नंबर से गुना कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा हमारा ऑपरेशन कह रहा है कि हम किसी भी स्तंभ में, ठीक है, किसी दूसरे स्तंभ के संगत अवयवों के साथ किसी नन जीरो नंबर के साथ गुना करके जोड़ या घटा सकते हैं, यानी CI ऑपरेशन CI प्लस माइनस KCJ। तो ये 6 तरह के आपको ऑपरेशन याद रखने हैं बाबू, ठीक है ना। एलिमेंट्री ऑपरेशन कितने तरह के? 6 तरह के, और ये 6 को बांटा गया है बाबू 2 भागों में, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन 3 तरह के, जैसा कि मैंने आपको बताया। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी 3 तरह के, जैसा कि मैंने बताया बाबू, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेके आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए मेरे पास एक आव्यूह है, एक आव्यूह हम लेते हैं यहाँ पर A बराबर 2 4 माइनस 1 5। क्लियर है बाबू? सबसे पहले हम इसमें करेंगे, क्या करेंगे जी, हम इसमें देखिए यहाँ पर आपका ये है बाबू R1 और ये है R2। क्या है? अगर हम यहाँ ऑपरेशन करेंगे कि R1 इंटरचेंज R2, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब हुआ कि R1 जाएगा R2 के जगह और R2 जाएगा R1 की जगह। अभी मैं बस केवल आपको ऑपरेशन करके बता रहा हूँ बाबू, ठीक है ना। अभी मैंने आपको टारगेट नहीं दिया, हमें टारगेट मिलने वाला है कि हमें करना क्या है, ठीक है। ऑपरेशन करते हुए हमें कहाँ पहुंचना है, अभी आगे वाले क्लास में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल आप समझिए कि R1 इंटरचेंज R2 का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि R1 की जगह R2 और R2 की जगह R1, तो यानी यहाँ हो जाएगा -1 5 और यहाँ हो जाएगा बाबू क्या 2 4। क्लियर? उसी तरह अगर C1 इंटरचेंज C2, C1 इंटरचेंज अगर C2 किया जाए तो बता दीजिए क्या होगा, अभी ले बता दो मुझे। देखिए C1 इंटरचेंज C2 का मतलब ना कि C1 के जगह C2 और C2 के जगह C1, यानी ये 5 4 उठ के यहाँ चला आएगा बाबू, 5 और 4, और ये हमारा हो जाएगा -1 2। क्लियर? यानी पहला ऑपरेशन मैंने आपको करके दिखा दिया बाबू, ठीक है। चलिए इसी में मैं एक ऑपरेशन कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए R1 में मैं ऑपरेशन कर रहा हूं। R1 ऑपरेशन मान लीजिए 5 R1 ऑपरेशन 5 R1। बोलिए ऑपरेशन कहाँ हो रहा है बाबू? R1 में। कहाँ? R1 में। R1 हमारा है 5 - 1 और इसमें किससे गुना करना है? 5 से गुना करना है। तो 5 से अगर R1 में गुना करेंगे तो बोलिए क्या मिलेगा हमें? ये हमारा हो जाएगा 50 25,
और 5 एकम -5, ठीक है। और ये ज्यों करते हो रहेगा 4 और 2। क्लियर, क्लियर है ना जी। अगर हम कहें कि C2 में ऑपरेशन करना है जी, C2 ऑपरेशन मान लीजिए 1/2 C2, यानी किसी भी नंबर से आप गुना कर सकते हैं, जीरो को छोड़कर मैंने ऑपरेशन बताया है। अगर मान लीजिए C2 में ऑपरेशन कर रहे हैं बाबू, तो C2 बोलो कहाँ है जी, ये हमारा C2 है, ये क्या है C2। तो C2 में ऑपरेशन अगर हम कर रहे हैं तो बोलो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 25 और 4, और C2 में ऑपरेशन हो रहा है 1/2 से गुना हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा -5/2, और ये हमारा 2/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर बाबू, यानी दूसरा ऑपरेशन भी मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। ये हमारा पहला ऑपरेशन अदला बदली वाला। ये हमारा दूसरा ऑपरेशन कौन सा है बाबू बोलो, ये किसी भी पंक्ति या स्तंभ में हम नॉन जीरो नंबर से गुना कर सकते हैं। चलो तीसरा ऑपरेशन मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है ना। मान लो हमारे पास तीसरा ऑपरेशन है कि R1 ऑपरेशन R1 प्लस R2, यानी यहां पर इसका मतलब ये हुआ ना कि हम ऑपरेशन कहां कर रहे हैं बाबू, R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। और R2 में हम ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो R2 को पहले ज्यों करते हैं लिख देंगे, जिसमें ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं ना उसको ज्यों करते हैं लिखेंगे। तो बोलिए R2 में ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं तो ये हमारा हो गया 4, R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं R1 प्लस R2, इन दोनों को जोड़ना है, 25 में 4 जोड़ो क्या हो जाएगा 29, -5/2 में 1 जोड़ो क्या मिलेगा बाबू बोलिए, -5/2 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा -5, 2 -3/2 मिलेगा, क्या मिलेगा बाबू -3/2। क्लियर है ना जी। उसी तरह आप यहाँ C1 में भी ऑपरेशन कर सकते हैं। C1 ऑपरेशन मान लो C1 -C2, कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हैं, यहाँ दिक्कत की बात नहीं है। तो बोलो यहाँ पे अगर हम C1 में ऑपरेशन कर रहे हैं बाबू तो क्या मिलेगा हमको बता दो। C1 में ऑपरेशन कर रहे हैं जी, ये रहा हमारा C1। C2 में ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं तो C2 हमारा ज्यों करते हैं रह जाएगा -3/2 और ये 1। जब भी आप क्वेश्चन बनाइएगा ना तो ध्यान दीजिएगा कि हम ऑपरेशन कर कहाँ रहे हैं, जहां ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको छोड़ देना है, बाकी सबको ज्यों कहते हैं उतार देना है। बोलिए क्या ऑपरेशन है भाई, C1 -C2, तो C1 -C2 यानी 29 -3/2, माइनस प्लस हो जाएगा, ये 29 दूनी 58, 3 61/2, यानी यहाँ हो जाएगा 61/2, और ये C1 -C2, 4 में से 1 गया 3, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया बाबू, ठीक है ना, कि ऑपरेशन जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, 6 तरह के। यानी ये आपके हो गए अदला बदली वाले ऑपरेशन, ये भी अदला बदली वाले ऑपरेशन, ठीक है। ये आपके हो गए क्या, ये किसी पंक्ति या स्तंभ में हम नॉन जीरो नंबर से गुना कर सकते हैं। और ये हमारे हो गए कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ में, ठीक है, किसी भी पंक्ति या स्तंभ में किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों में नॉन जीरो नंबर से गुना करके जोड़ या घटा सकते हैं। क्लियर बाबू। तो यानी अब यहां पर बस मैंने आपको केवल बताया कि ऑपरेशन होता कैसे है, इसका मतलब क्या है। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना बाबू तो वहां पे हमें टारगेट मिलने वाला है, ठीक है ना, उस टारगेट को हमें कंप्लीट करते हुए वहां पहुंचना है, ठीक है ना, और उसी हिसाब से हम लोग ऑपरेशन करेंगे। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी ऑपरेशन कर दिए, कुछ भी जोड़ दिए, कुछ भी गुना कर दिए, ऐसा नहीं है, हमें अपने टारगेट तक पहुंचना है। फिलहाल आप यहाँ समझिए कि ये जो ऑपरेशन है वो 6 तरह के ऑपरेशन है, और इन 6 का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।